वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है संडे और अभी बज रहे हैं शाम के 6। हमारा आज कहीं जाने का प्लान नहीं था, बट सतीश जी का कॉल आया, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, तो मेरे पास में कहीं जाएंगे। देखते हैं कहाँ जाते हैं, पता नहीं। सो हम लोग आ गए अलशीफ, हमारे घर के पास ही है, तो हमने सोचा थोड़ा टाइम बिता के यहाँ से चले जाएंगे। Our ESB meeting in the afternoon and nobody was there. It was आंटी का वहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। निया आंटी का पर्स लेके घूम रही है। शाम का व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है। So we all are discussing about yacht riding and all. We have to see. जब भी yacht riding की बात आती है तो श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या न्यूज़ पढ़ रहे हो? Every time we are extending our plan. इतनी हैपनिंग जगह और आज तो इतने लोग हैं यहाँ पे वीकेंड की वजह से। तो हम जा रहे हैं अभी इसमें। नवनिया को बहुत जोरों की भूख लग गई है, तो खाने देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने, नवनिया इसमें आके खेलने के लिए। हम लोग यहाँ बैठ के खाएंगे, अभी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। आज भाभी का मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का। भाभी का कभी कभी मन करता है, हमेशा नहीं, कभी भी नहीं करता है एक्चुअली। पाव भाजी, वेज पिज्ज़ा भी है। पाव भाजी है क्या? हाँ, पाव भाजी है। मैं पाव भाजी, छोले भटूरे में बहुत तेल है। आप सिंपल रोटी दाल खा लो ना। है क्या? हाँ है। क्या दाल रोटी में? अनाया डोंट प्ले, कम। खास रही है। नवनिया को देखिए वहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं, बाप रे, आ ही नहीं रहे हैं खाने के लिए। जो लोग यहाँ पे खाने आएंगे वो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, ये अच्छा है, बच्चे वहाँ जाके खेल सकते हैं। हैंड वॉश है अंदर? हाँ सर, साइड में। और बेड में कॉम्प्लीमेंट्री मिला है फ्रेंच फ्राइज बच्चों के लिए, छोले भटूरे भाभी क्या। छोले भटूरे। ये सतीश जी का पनीर छोले भटूरे। पाव भाजी अनिमेश को खानी थी, पाव भाजी। छोले है, उसके साथ कुलचा। मैंने मंगाया अपने लिए छोले कुलचा। आपने अलग तरीके से छोले दिए। हाँ, ये यहाँ पे टैटू लगा रहा है, मैं उधर से आई खाना खा के। ना, व्हाट आर यू डूइंग? देखिए मैं, हम लोग उधर खाना खा रहे थे, कल उठ के आके यहाँ पे टैटू लगवा रहे। ओके। ये फ्री है, बट आप अपनी मर्जी से कुछ दे सकते हो, अपनी इच्छा से। देखिए वो क्या करवा रहा है, मतलब ना, अब क्या करवा रहा है। मम्मा मैं हाथ पे लगा रही हूँ बटरफ्लाई। आराम।
नवनिया को टैटू लगा दिया, वैसे तो फ्री है बट अपनी मर्जी से अगर कोई पे करना चाहे तो पे कर सकते हैं, तो मैं जा रही हूँ उनको पे करने, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। अरे इसकी यहाँ भी फ्रेंड बन गई। शो मी ना कम। इसके यहाँ भी फ्रेंड्स बन गए। निया ने ये बनवाया, नब ने तो पूरे फेस पे बनवा लिया। यहाँ पे उसका एक फ्रेंड बना, उसने बनवाया, इसको देख के बनवा लिया। एक्चुअली इसने फेस पे बनवा लिया, तो मैंने बोला ना कि हाथ पे बना देने के लिए, क्योंकि कल ऑनलाइन क्लास फिर से है, कल भी स्कूल बंद है, तो फेस धोना पड़ेगा, हाथ पे रहेगा नहीं फिर ये रोएगा, निया का रह जाएगा, ये रोएगा, इसलिए मैंने बोला हाथ में बनवा लो। निया बहुत खुश है, निया लब, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में ना खेलने की भी जगह है, बच्चों की प्ले एरिया है, टैटू भी फ्री में लगाते हैं, तो बहुत खुश है निया नब। आगे हम लोग घर पे, वो लोग चले गए अपने घर, और पीछे में जो फ्लावर है उसमें भी फ्लावर्स नहीं है, वो भी धोने के लिए डाला है। दिन में वही भी साफ सफाई मेरी चलती है। वापस आने के बाद इंडिया से मैं नब नियाम तीनों ऊपर आ गया। निमेश थोड़ा वॉक करने गए हैं, उनका वॉक इधर पानी वगैरह की वजह से हो नहीं पा रहा था। और अभी इन दिनों आप देख रहे होगे, मतलब इस बीच में क्या है ना, जब से इंडिया से आया है ना, थोड़ा ऊपर नीचे खाने पीने का भी हो गया है। बाहर खाना, मतलब हम लोग ऐसा तो कुछ नहीं खा रहे हैं, बट बाहर तो खा रहे हैं ना। और वैसी बात है, घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है, घर का खाना हेल्थ के लिए सही है, सब कुछ सही है। बाहर का खाना हेल्थ के लिए नहीं सही होता है, आप कुछ भी खाओ। अनिमेश ने उस दिन अपने बर्थडे के दिन पाव भाजी खाया, फिर आज पाव भाजी खाया, तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, जबकि मैंने बोला भी दाल रोटी ले लो, बट उन्होंने बोला पाव भाजी ले लेता हूँ। अब उनको शायद अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वॉक करने गया। मैंने जबकि मना भी किया, जबकि हमारा खाना आपको पता है कि वही है। घर में अगर चिकन बनता भी तो नवनिया के लिए बनता, मैं और अनिमेश नहीं खाता। हम लोग वही बैगन का भरता, रोटी, साग रोटी, यही सब खाता है। अचानक से खाना ऐसा हो गया, अभी इंडिया से भी आए हैं, वहाँ भी खाना पीना थोड़ा ऊपर नीचे था, यहाँ भी हुआ है। तो मेरा तो खाना पीना ऊपर नीचे होता है। कल भले मैंने बोला, तो वो मैंने मजाक में बोला था कि थोड़ा मतलब तबीयत, इतना डाइटिंग करती हूँ फिर भी ऐसा रिपोर्ट है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा खा पी के ही जाऊँ। वो तो मैंने मजाक में बोला था, नहीं, हेल्थ सबसे जरूरी है। जब इंसान की तबीयत खराब होती है ना, जब इंसान पड़ा रहता है ना हॉस्पिटल में, तब पता चलता है कि कितना दुख होता है। ये चीज़ मुझे अनिमेश ने बोला कि जब वो हॉस्पिटल में थे और इतना मतलब वो उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक जब आया था, तब उनको ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि काश वापस से वो टाइम आ जाए, वो सब कुछ ठीक कर लूँ लाइफ में। मतलब बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में, तो बोल देना आसान होता है, बट इंसान की जब तबीयत खराब होती है, जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तब पता चलता है इंसान को कि नहीं, ये चीज सही नहीं है। मतलब हम काश पहले थोड़ा ध्यान दे देते तो शायद कुछ ठीक हो जाता, ये नौबत नहीं आती। तो वही बात है। तो अभी क्या हुआ कि कल तो चलो हमने वही साबूदाना की खिचड़ी वगैरह खाई थी, अनिमेश के बर्थडे के दिन मैंने छोले भटूरे खा लिए, तो मुझे भी गिल्ट फीलिंग होती है। एक्चुअली बाहर खा लेती हूँ, मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग होती है। आज भी मुझे गिल्ट फीलिंग हो रही है। और मेरा क्या है, थोड़ा भी ऊपर नीचे खाऊंगी, मेरे फेस से, मैंने पहले भी बोला, दिखने लगता है। देखिए मेरे फेस से दिखने लगता है, मेरा ये सब पे फैट आ जाता है। थोड़ा भी मैं ऊपर नीचे खाती हूँ, मेरे फेस से पता चल जाएगा आपको। और बिल्कुल भी चीनी नमक सब कम कर दूंगी तो ये सब चला जाता है। ये तो आपको खुद ही मेरे वीडियोस में पता चल जाता होगा। जब मैं एकदम प्रॉपर डाइटिंग करती हूँ, ये सब कम हो जाता है। थोड़ा भी ऊपर नीचे खाना होता है, इसमें दिख जाता है। तो अभी बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही है मुझे खुद को। आज ये था हमारा कि दिन में हमने वही इडली जो बनाया ना, तो मैंने अनिमेश ने वही खाया। मतलब सुबह में बनाया था, बट हमने फिर लंच नहीं किया था। नवनिया ने खाया दिन में खाना। कल भी हमारा वही था, साबूदाना की खिचड़ी खाया, तो हमने उसके बाद खाना नहीं खाया। बट पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता बाहर का खाना खाने के बाद। और आज भी हम लोग शाम में गए, तो ये था कि डिनर चलो बाहर करेंगे। भूख भी लग जाती है, एक्चुअली बच्चों को भी भूख लगे, हमें भी भूख लग जाती है चलते चलते। चले भी हम काफी आज, तो वही है, बट अच्छा नहीं फील हो रहा है, ये चीज है। तो आज से मैं फिर से अपना सब कुछ शुरू करने का सोच रही हूँ। जा रही हूँ चिया सीड रखने, बहुत दिनों से नहीं पिया है, मुझे लगता है 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए, वो रखने जा रही हूँ। जूस तो मैं पी लेती हूँ, एबीसी जूस, बस चिया सीड नहीं पिया मैंने। वॉक वगैरह भी मैं चालू करूंगी फिर से। अभी मैं सब कुछ ठीक करने वाली हूँ, हेल्थ है तो सब है भाई, इसीलिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज भी लोग ऑनलाइन क्लास हो रहा है और अभी अरेबिक क्लास चल रही है।
ये ऑफलाइन क्लास है, मतलब वीडियो देखना है, फिर टीचर पढ़ाएंगी बाद में। सो इन लोगों के ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गए हैं और निया यहाँ पे मस्ती कर रही है। तो निया खाना खाने चले? हाँ, नहीं किया खाना, चलो खाना खाने। खाना नहीं खाना है तो क्या करना है? नब नहीं खेला, दिन भर खेलना ही है क्या? देखिए इन लोगों का यहाँ पे पिकनिक हो रहा है, पॉपकॉर्न। देखिए लाइट भी बंद कर दिया नब ने, वो मूवी देख रहे हैं लोग बैठ के। पॉपकॉर्न, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और मुझे काम पे लगाया हुआ है, पानी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अनाया लाइट्स ऑन कर लो। सो ये टेम्पल के ऊपर वो बनाना है ना, मुझे काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी, सोच भी रही थी, तो नहीं हो रहा था। अभी मैंने दूसरा डिज़ाइन सोचा तो बनवाऊंगी ऊपर से। सो अनिमेश खा रहे हैं अभी गुआभा। ये इनका डिनर आज का। बहुत हो गया बाहर का खाना पीना, है ना? और आज कुछ और भी बताएंगे आपको। अभी तक इन लोगों का खेल खत्म नहीं हुआ और टाइम देखिए। तो बात इतनी भी खास नहीं है। बात यूएई में इंश्योरेंस से है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यूएई में जो रहते हैं उनकी जो इंश्योरेंस होती है वो मैंडेटरी होती है और पूरे परिवार की इंश्योरेंस होती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है आज के दिनों में। क्योंकि जब 2021 में, मतलब वैसे तो 6 साल हो गए दुबई में इंश्योरेंस रिन्यू करवाते करवाते, तो 6 बार जो है हमने एक ही कंपनी से इंश्योरेंस रिन्यू करवाया। अब क्या है कि अब जो इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है तो उनका जो पॉलिसी रिन्यूअल का चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है इस बार। काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 2021 में आप सभी को मालूम है कि मुझे एक हार्ट अटैक आया था। तो उस समय लगभग 10,000 के आसपास, 11,000 के आसपास जो इंश्योरेंस रिन्यूअल चार्जेस पे किया था मैंने। बट उसके बाद हर साल लगभग 9,000 10,000 बढ़ गया है। तो 2021 में 11,000 के आसपास पे किया, फिर 2022 में 20,000 के आसपास, 2023 में 28-29,000 के आसपास और 2024 में 37,000 के आसपास अभी पे करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो मैंने ये बात कही इंश्योरेंस वालों को कि ये सही नहीं है, आप हमेशा जो है चार्जेस बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सेपरेट रेट दिया था सबका, मेरा अलग, श्वेता का अलग, दोनों बच्चों का अलग। तो मैंने ये बात कही कि ठीक है, मैं सिर्फ मेरा इंश्योरेंस लेता हूँ, बाकी मेरी फैमिली का नहीं लूँगा। क्योंकि मेरा इंश्योरेंस अगर मैं लेता हूँ तो वो 10,000 दिरहम का दिख रहा है, और पूरे परिवार का इंश्योरेंस अगर मैं लेता हूँ तो वो 37,000 का, 37,000 का दिख रहा है। तो मैंने सिर्फ उनको ये बात कही कि मैं सिर्फ मेरा इंश्योरेंस लेता हूँ, बाकी मेरे परिवार का मैं कोई और इंश्योरेंस लूँगा, क्योंकि वो मुझे उसके आधे दाम पे मिल रहा है। तो इस बात पे फिर इंश्योरेंस वालों का रिप्लाई आया, नहीं, आपको आपका इंश्योरेंस लेना ही है और आपके साथ पूरे परिवार का लेना है, क्यों लूँ, जो कि सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने परिवार का इंश्योरेंस तभी नहीं ले सकते हैं जब आपके परिवार का वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो इस केस में आप वीज़ा कैंसिलेशन जो है वो सबमिट कीजिए, या फिर आपके फैमिली का कोई और इंश्योरेंस कंपनी है। बट 6 साल से तो एक ही इंश्योरेंस कंपनी है सबकी। तो ये बात जो है मुझे जमी नहीं। एक तो वो हर साल प्राइस बढ़ा रहे और काफ़ी बढ़ा दिए। अगर इस साल भी मैं 37,000 एक्सेप्ट भी कर लूँ तो नेक्स्ट ईयर वो 45,000 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल 55,000 हो जाएगा। अब ये हार्ट अटैक कोई जानबूझ के तो नहीं आया, ये आ गया सडनली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस का चार्जेस पूरी फैमिली का एक हाउस रेंट के चार्जेस के बराबर हो जाए। डाउन द लाइन आप देखेंगे 4-5 साल में वो भी हो जाएगा, क्योंकि हर साल लगभग 9,000 10,000 वो बढ़ा ही रहे हैं।
तो इस बात पे मुझे आपत्ति थी और इसीलिए मैंने डीएचए को अप्रोच किया, फिर दुबई हेल्थ अथॉरिटी को अप्रोच किया कि इनका जो कोटेशन है ये 37,000 के आसपास है और ये मुझे बाध्य कर रहे हैं कि आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को ये इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो कि पूरा जो कंसिडर करेंगे टोटल कॉस्ट तो वो काफ़ी महंगा, इससे काफ़ी सस्ती जो है मेरे परिवार की इंश्योरेंस काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आधे रेट में, आधे से भी कम रेट में दे रही है, तो मैं वो लेना चाहता हूँ। तो आप इससे ही क्यों ले रहे हो? आप भी तो दूसरी जगह स्विच कर सकते हो। हाँ, जब मैं दूसरी जगह स्विच कर रहा हूँ तो जो मेरे हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के समय हाइपरटेंशन था, डायबिटीज थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो ये सारी चीजें अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ तो फिर बहुत महंगा आ रहा है। अगर दूसरी जगह पे मैं अपनी इंश्योरेंस लेता हूँ तो मतलब नया शुरुआत करते हो तो वो नए शुरुआत में अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ सब कुछ, तो वो ऐसे भी 45,000 55,000 पूरी परिवार का आ जाएगा। अगर मैं इसी इंश्योरेंस वाले से रिन्यू करता हूं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मैंने 6 साल में क्या यूज़ किया है और मुझे कौन सा प्रॉब्लम है और आगे क्या यूज़ कर सकता हूं, तो ये अपना कॉस्ट एक ले भी रहे हैं उस हिसाब से बढ़ा के, तो इनको मालूम है। और अगर मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूं तो ये चीप पड़ेगा, बाकी के साथ अगर करता हूं तो बाकी मेरे लिए तो चीप पड़ेगा आपके लिए ना, मतलब आप अपना लोगे, बस बस हमारा क्यों बढ़ा के ले रहे हैं? हम लोग तो इतना इनका कहना है कि हमने जो आपकी पॉलिसी रिन्यू की है तो हमने बाकी सारे फैमिली मेंबर्स पे जो पॉलिसी रिन्यूअल अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो रिस्क कैलकुलेट करके, यानी कि मेरे हेल्थ का जो रिस्क है वो कैलकुलेट करके मेरी फैमिली पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर ऐसा किया है तो अलग अलग कोटेशन क्यों दिया है? मेरा कोटेशन अलग है, श्वेता का कोटेशन अलग है, एंड सरप्राइजिंगली अगर उन्होंने अलग भी किया है कोटेशन तो मेरे कोटेशन से श्वेता का कोटेशन 40% एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर मेरा 10,000 है तो श्वेता को 14,000। ऐसा क्यों है? बच्चों का भी बढ़ गया है, हार्ट अटैक मुझे आया और मेरे हेल्थ का रिस्क सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद भी कोटेशन अलग अलग कोट किया, यानी कि सारे फैमिली मेंबर्स का कोटेशन अलग अलग है हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी रिन्यूअल है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी तो आपको पूरे फैमिली के साथ लेनी पड़ेगी। तब अलग अलग कोटेशन क्यों दिया? यही चीज़ें जो है मैंने डीएचए को लिखी, डीएचए के पास जो है कंप्लेन किया कि इन्होंने अलग अलग कोटेशन दिया है। जब मैं अपनी कोटेशन की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं खुद रिन्यूअल करूँगा तो ये बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते, आपको पूरी फैमिली का लेना पड़ेगा, यानी कि आपको हायर अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मैं लगातार चौथे साल भी अगर 10-10 हज़ार दिराम बढ़ा के हायर अमाउंट पे करूँ तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए मुझे सिर्फ इसी इंश्योरेंस को कंटिन्यू करने दिया जाए जो इन्होंने कोट किया है। मैं ये भी नहीं बोल रहा उस प्राइस को कम करो, जो इन्होंने कोट किया है वो कंटिन्यू करने दिया जाए और मेरी फैमिली को इसी इंश्योरेंस को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मैं अपनी फैमिली का कोई और इंश्योरेंस लूँगा। साथ साथ मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ये भी बोला कि अगर मेरी फैमिली इंडिया जाना चाहेगी तो मैं क्यों पूरा इंश्योरेंस लूँ साल भर का। मान लीजिए 3-4 महीने के बाद जाना है, अगर मेरी सैलरी कम हो गई, मेरी नौकरी चली गई, तो भी मैं क्यों लूँ महंगा इंश्योरेंस। आप मेरा इंश्योरेंस कोट किया, मैंने तो ये नहीं बोला कि मेरी फैमिली के साथ जोड़ के दो, आपने सब इंश्योरेंस अलग अलग कोट किया। तो इसीलिए डीएचए का जो है इन्वॉल्वमेंट चाहिए था और डीएचए अभी डिस्कस कर रही है इंश्योरेंस कंपनी से, मेरे साथ भी डिस्कशन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा केस जो है वो वैलिड है, क्योंकि आप हर साल 40% नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो दुबई में रहने का कॉस्ट और इंश्योरेंस का कॉस्ट बराबर ही हो जाएगा एक टाइम के बाद, जो कि सही नहीं है। हेल्थ कंडीशन किसी की भी प्रेडिक्टेड नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में इंश्योरेंस वालों को तैयार रहना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, और वो एक ही बार में पूरे साल का खर्चा जो है वो नहीं ले सकते हैं। माइल्ड इंक्रीज जो है वो बनता है, थोड़ी बहुत तो प्राइस इंक्रीज होनी ही चाहिए, वो होनी चाहिए और वो हम लोग दे भी रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए। और तो सबसे बड़ी बात है इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गई और इनकी मेडिसिन भी नहीं है। इंश्योरेंस मेरी आज रात को 12 बजे एक्सपायर हो रही है, ठीक है। 1 वीक की मेडिसिन जो है वो रखनी चाहिए थी, एक मेडिसिन नहीं है जो मैं कल ले लूँगा, वो पे करके ही लेना पड़ेगा, बट 1 वीक का टाइम है अभी भी। एक्चुअली ये सब चीज़ें काफ़ी दिन से चल रही थी, बीच में ईद की छुट्टियां आ गई, फिर हमने एक फ्रेंड से सजेशन लिया, वो भी छुट्टी पे थे, तो काफ़ी डिस्कशन हो गई। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप। अगर वो नहीं किया तो यही कोटेशन जो है अभी 37,000 के आसपास है, अगले साल जो है वो 45 हो जाएगा, उसके बाद 55। तो एक देख सकते हैं कि दुबई में एक 1 BHK का कॉस्ट तो पहुँच गया ये। तो एक फैमिली को रहने का कॉस्ट भी है महंगा और फिर इंश्योरेंस भी है महंगा। तो यही टाइम था इनको रेज करने का और इस इशू को रेज करने का, और यही टाइम है इसको स्टॉप करने का, ताकि वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। मुझे लगता है कि आपको इशू समझ में आई होगी। श्वेता बोर हो गई है, श्वेता शायद नहीं समझी अभी तक,
मैं समझ गई। समझ गए? हाँ तो चलो अब वीडियो एंड क्योंकि करते मैं हैं। अगर इसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाता हूँ, इनको मेरी सारी कंडीशंस मालूम है, इनकी ये हम मुझे चीप ही ऑप्शन देंगे। और जो नई कंपनी है उनको अगर मैं अपनी सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा तो वो घबरा जाते हैं कि भाई पेशेंट है और ये कभी भी एडमिट हो सकता है, तो वो मुझे हमेशा बढ़ा के ही देंगे। इसीलिए तो मैं इनको अपनी- मतलब सही देना चाहिए था, बट ये बहुत बढ़ा के दे रहे हैं जो आपकी और एग्जिस्टिंग इनका कंपनी है। जस्टिफिकेशन है कि आपका जो रिस्क है वो आपकी फैमिली पे मैंने डाल दिया। मेरा रिस्क मेरी फैमिली पे डाला तो मेरी बीवी का 40% प्रीमियम कैसे मेरे से ज्यादा है? और फिर अलग अलग क्यों दे रहे हो? एक ही कोट देना चाहिए, अनिमेश पेदासी प्लस फैमिली 37,000। आप सबका अलग अलग कोटेशन दे रहे हो और कोटेशन काफी महंगा है। खैर चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2-4 दिन लगेंगे, सॉल्व होगा ये और सोल्यूशन निकलेगा। दुबई गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा सोचती है लोगों के लिए और अच्छे विचार भी हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा और अच्छा ही सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन यही निकालना है कि अननेसेसरी चार्ज ना करें, जो रीजनेबल है वही लें। अगर फैमिली का भी आप रीजनेबल प्राइस ले रहे हो तो लीजिए। ये सही नहीं है कि हर साल 10,000 9,000 दिराम बढ़ा रहे हैं, जबकि 3 साल पहले तक 10-12 हज़ार ही आता था कॉस्ट। उसके बाद से अब बताइए 37,000। तो चलिए गाइस, यही बात है। इसी कारण अनिमेश परेशान है, अभी डॉक्टर से दिखा कर आए हैं और आज रात में मतलब इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगी। मतलब सोचिए हो ही गई है ना, एक तरह से काम नहीं हुआ तो आज मेडिसिन अभी इनके पास है नहीं एक, वो कल लेंगे, जाके डायरेक्ट पे करके लेंगे। यहाँ पे मेडिसिन की कॉस्ट पे आपको पता काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ये पे करके लेना है, बहुत महंगी है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर गाइस, और क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।